आपने आस्था के कई चमत्कार देखे होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक ऐसा मंदिर है जो चमत्कार से कहीं बढ़कर है। यह है गोबर वाले हनुमान जी का मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां श्रद्धा सिर्फ पत्थर में नहीं बल्कि गोबर से बनी प्रतिमा में भी प्राण पाती है। नारदा गांव में स्थित यह मंदिर न सिर्फ 350 साल पुराना है, बल्कि यहाँ की पवित्र अग्नि अर्थात अग्नि कुंड भी उतनी ही पुरानी है, जो आज भी लगातार जल रही है बिना कभी बुझे। इस मंदिर की स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो इस मंदिर की स्थापना की थी तपस्वी बाबा रुखरनाथ गिरी महाराज ने, जिन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा गाय के गोबर से स्वयं बनाई और वही मूर्ति आज भी वैसी ही सुरक्षित है। लोग इन्हें गोबर वाले हनुमान जी के नाम से जानते हैं। इस प्राचीन पश्चिम मुखी मंदिर में आज भी हर मंगलवार और हनुमान जयंती पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और लोग अपनी हर मुराद लेकर यहाँ आते हैं और कहते हैं कोई खाली हाथ नहीं लौटता। इस मंदिर के पुजारी क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। बोले रुखड़नाथ स्वामी की जय, बोलो राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। सर्वप्रथम मैं अपने परिचय दे दूं, मेरा नाम सुरेंद्र गिरी गोस्वामी है। हम लोग रुखड़ स्वामी जी के साथ में आए थे पंचदश नाम जूना अखाड़ा काशी से। तो रुखड़नाथ स्वामी जी के तीसरे नंबर का शिष्य दत्तगिरी महाराज जी जो है गृहस्थ हुए, उससे मैं पंचम पीढ़ी में हूँ सुरेंद्र गिरी। और ये रुखड़ स्वामी जो है यहाँ आकर के अपना आश्रम बनाए हैं, समाधि लगाए हैं। समाधि लगाने से पूर्व अपने हाथों से गोबर से हनुमान जी बनाए। गोबर अर्थात मंगल की प्रतीक, शुद्धता की प्रतीक, हर दृष्टि से पावन। और अपने हिंदू संस्कृति में सर्वप्रथम पूजा किया जाता है गौर गणेश से। मंगल की प्रतीक है, शुद्धता की प्रतीक है, हर दृष्टि से पावन है और गौ हमारी माता है। इसलिए बाबा रुखड़नाथ स्वामी जी जो है गोबर से निर्मित किए। फिर अपना समाधि में गए, वहाँ एक कुंड है जहाँ पर स्नान किया करते थे। एक बहुत बड़ी चूल्हा है जिसमें भोग भंडार हुआ करते थे। यहाँ राजा महाराजा लोगों का आवागमन हुआ करते थे। खैरागढ़ के राजा टीकेतराय महाराज जी और नागपुर के राजा रघुराज जी भोसले, ये लोग इनका परम भक्त थे, जो यहाँ सैनिक पलटन लेकर के आया करते थे। बताते हैं जब खैरागढ़ के राजा आए तो इसको तीजरा नामक ज्वर आ रहे थे। 3 रोज का ज्वर होते हैं। तो अपने शिष्यों से कहे कि अरे कहे हमको कंबल देना रे, हमें ज्वर बहुत है, राजा साहब आए हैं, कुछ क्षणिक उनसे चर्चा करेंगे। ऐसे करके एक कंबल मांगते हैं, कंबल को ढक लिए, उतार करके रख दिए। राजा आए, प्रणाम किए, दोनों में सत्संग चले। कंबल जो है उचक रहे थे, कप रहे थे। राजा का नजर उस कंबल में पड़े। गुरुदेव कहे आपके पास जो कंबल पड़ा है प्रभु, इतने जोर जोर से क्यों कप रहे हैं? बोले कि राजन, हमें तीजरा नामक ज्वर थे और तुमसे चर्चा करनी है, इसलिए कुछ समय के लिए हम उसको उतार करके रखे हैं। ऐसे कहे धन्य है प्रभु आपकी लीला। ऐसे कहे। फिर कहे कि राजा अपने चेलों को आदेश दिए कि अरे कहे जाओ राजा साहब का खातिरदारी करो, प्रसादी बनाओ। तो प्रसाद बना रहे थे। पहले मालपुआ बनते थे, पहले संत लोग मालपुआ का ही भोग लगाते थे। तो घी नहीं थे। तो चेले लोग कहे गुरुजी घी नहीं है, आप आदेश कर दिए। बोले ठीक है रे, चलो देखे। गए बाबा जी जो हैं भंडार के पास, तो देखे कड़ा सूखा है, वहीं पर कुंड है जहाँ स्नान किया करते थे। फिर जा कर के कहे कि गंगा मैया हमें घी दो उधारी में।
अतिथियों का स्वागत करना है। ऐसे करके कुंड से जल उठाते हैं, उसको ला करके डाल दिए गए कड़ाह में, तुरंत घी में परिवर्तित हो गए। ऐसे अद्भुत चमत्कार जो है राजा ने देखा। फिर अपना पान प्रसादी लिए विदा लेकर के चले गए। धीरे धीरे यहाँ लोगों का आवागमन बढ़ते गए। तो सिद्ध पुरुषों को क्या है, ज्यादा का भीड़ भाड़ आवागमन ही पसंद नहीं आते, एकांत ढूंढते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि अरे क्या है, हम एकांत जान करके आए थे, यहाँ लोगों का आना जाना बढ़ रहे हैं, इसलिए हम अब समाधि में जाएंगे ताकि हमारी ध्यान में कोई प्रकार के विघ्न उत्पन्न ना हो। फिर बाबा जी जो है, जो हनुमान जी आपको बताए, गोबर से हनुमान जी को बनाए, मिट्टी के दीवार में चिपका हुआ है। एक आश्रम था वो बाबा जी का, उसी आश्रम में दीवार में थपड़ दिए, जय श्री राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम, समस्त देवी देवता वास करो। कि हे हनुमंत जी, हम समाधि में जा रहे हैं, इस सेवक की संरक्षण करना और इस स्थान की पवित्रता बनाए रखना और सबकी कामना सिद्ध करना। ऐसे कहे फिर अपनी समाधि में गए हैं। 10-15 फीट नीचे गहरा खुदाई किया गया है। इधर समाधिस्थ हुए, अंदर गए। महाराज जी दंड कमंडल लेकर के बैठे अपना योग समाधि में, उत्तर दिशा की ओर मुख किए। फिर संकेत किए कि हम संकेत करेंगे तो ढक देना, दरवाजा खोलना नहीं। फिर बाबा जी समाधि में बैठे, बंद कर दिए गए समाधि को। समाधि बंद होने के बाद शिव मंदिर का निर्माण करा दिए गए और शिव परिवार को गर्भगृह में बैठा दिए गए। भगत जगत लोग अपने अपने स्थल चले गए जहाँ से आए थे। अब होता क्या है, समाधि लगा है इस ग्राम नारदा में, प्राकटय हो गए खैरागढ़ में, वहाँ उनका धूना चिमटा त्रिशूल गड़ गए। लोग देखे, गांव वाले लोग जा जा करके प्रणाम करते गए कि संत आए हैं, संत आए हैं। ऐसे करके फिर गांव वालों से कहे कि अरे कहे जाओ, तुम्हारे सरकार से कह देना कि कोई महात्मा आए हैं और बुला रहे हैं, कहना राजा साहब को। जा करके राजा को बताए, महाराज जी एक तपस्वी आए हैं, आपको बुला रहे हैं। राजा समझ नहीं पाए, बोले अरे ऐसा ही साधु सन्यासी कितनों आते जाते रहते हैं, कुछ तंत्र मंत्र दिखाएगा, कुछ जादू टोना करेगा और कुछ धन दौलत लेकर के यहाँ से वो चले जाएंगे। वो साधारण महात्मा है, यहाँ से उसको जाने के लिए कह दो। एक सब्बल पकड़ लो, उसके धूना के सामने गड़ा देना, महात्मा को जाने के लिए कह देना। ये लोग राजा के आदेशानुसार, गुरुदेव हम लोगों को क्षमा करना, राजा साहब आपको यहाँ से जाने के लिए कहा है। बोले ठीक है बेटा, चले जाते हैं। राजा साहब को क्यों तकलीफ हो, आ गए थे घूमते घामते, रमता जोगी बहता पानी, जिधर हमारी धारी मुड़ जाए चले जाएंगे, साधु क्या ठिकाना। आज यहाँ बैठे हैं, कल और कहीं बैठ लेंगे। कहे कि महाराज जी ये सब्बल दिए हैं गड़ाने के लिए। अब सब्बल दिए, तुरंत सामने में गड़ाए धुना के। जैसे ही सब्बल गड़ना शुरू हुए, राजा के शरीर में पीड़ा आना शुरू हो गए। अब कंपन शुरू हो गए। कहा है नहीं, भय भी न हो न प्रीत। जब डर आते हैं इंसान के अंदर, जब ही ईश्वर को याद करते हैं, तो बोले अरे कहे रोको महाराज जी को, ये तो हमें श्रापित कर रहे हैं, हम आ रहे हैं मिलने के लिए। राजा पूरे परिवार को लेकर के चले हैं। तो देखते क्या है कि रुखड़ स्वामी जिसके दर्शन के लिए वो नारदा आया करते थे, वही अक्खड़ जमाए खैरागढ़ में बैठे हुए। राजा को पश्चाताप हुआ, पहचान गए, जाकर के चरणों में गिर गए। कहे गुरुदेव हमसे बहुत बड़े भूल हो गए। बोले कि नहीं राजन, हो जाते हैं इंसानों से, ऐसी छोट मोट गलतियां होता रहता है, क्षमा कर दिए। विभूति उठा करके दिए धूना से। विभूति प्राप्त करते ही राजा का सारी व्याधि संकट दूर हो गए। फिर दोनों में पहले जैसे सत्संग हुए। फिर कहने लगे, गुरुदेव कहे आप तो ग्राम नारदा में समाधि लिए हैं, प्रभु यहाँ कैसे आ गए? मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, निद्रा हालत में तो नहीं हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं राजन, कहे सब शंकर जी की इच्छा है, शिव जी की लीला है। कुछ समय तक के दोनों में चर्चा हुआ, सत्संग हुआ। फिर धूना से विभूति उठाए, एक चिटकी भभूति उठा करके बोले कि भगवान शंकर इस धूना को चैतन्य रखना, प्रज्वलित रखना, बूझने नहीं देना। ऐसे कहे एक चिटकी भभूति उठाए, 5 कदम आगे बढ़े, नीचे जमीन में छोड़े विभूति और बोले कि राजन जब तक मेरी मढ़ी तब तक तेरी गढ़ी। इस तरीके से बाबा जी जो है भभूति को कह करके छोड़े। बाबा जी अंतर ध्यान हो गए। वो पिंड जो है बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े गोला है, भभूति का पिंड, कहाँ? खैरागढ़ में। और इनका धुना चल रहा है। ये श्री मौनीगिरी है और ये श्री दौलतगिरी है और ये दत्तगिरी है। ये दत्तगिरी जो है गृहस्थ हुए, बाबा जी के संकेत हुए कि अरे कहे सब ऐसा ही रह जाओगे रे, हमारे आगे न पीछे, तू विवाह कर ले ताकि संतान हो हमारी मठ में जल देने वाली। कोई भी पिता सोचता है कि मेरे बाद मेरा घर को, मेरे आश्रम को कोई संभाले,
तो संत लोगों का पुत्र तो नहीं होते हैं, शिष्य ही पुत्र है, तो इसे घर बारी बना दिए गए। एक बालोद के पास पीरित पापरा नाम करके कोई गांव है, वहां कुछ सन्यासी लोग गृहस्थ आश्रम में थे, उस कन्या से विवाह किए, यहाँ आए। ये सन्यास आश्रम है, लीलापट बदली, गृहस्थ की ओर अग्रसर हुए। दत्तगिरी जो है, इसमें से जो संतान हुए, 4-5 संतान हुए, जिसमें 3 संत हो गए, जिसमें 2 बचा बसंतगिरी जी महाराज जी और हीरागिरी। तो बसंतगिरी और हीरागिरी का 2-2 पुत्र हुए। तो बसंतगिरी बड़ा पुत्र हुआ, बसंतगिरी से फिर 2 पुत्र हुए, खेमगिरी बुद्धोगिरी, जिसमें खेमगिरी जी महाराज जी बड़ा पुत्र हुआ। खेमगिरी से फिर 5 पुत्र हुए, मंगलगिरी, जंगलगिरी, जगन्नाथगिरी, रघुनाथगिरी, श्री कुलेश्वर गिरी। सबसे छोटे इस मठ में आसीन थे, उसका बड़ा पुत्र मैं सुरेंद्र गिरी हूँ, अर्थात दत्तगिरी महाराज जी से मैं 5वीं पीढ़ी में हूँ। इस प्रकार से यहाँ की विवरण है। यहाँ से शंकराचार्य परंपरा है अपना, है ना। तो यहाँ से शुरू गुरु शिष्य होते होते आए, आगे बढ़े। फिर ये दत्तगिरी जो है गृहस्थ आश्रम में हुए। दत्तगिरी से फिर 2 सन्यासी हो चुके, ये है ना। ये 2 बचे, ये बसंतगिरी, हीरागिरी। तो ये बसंतगिरी बड़ा पुत्र हुआ। बसंतगिरी से फिर ये 5 शाखाएं हुई, है ना। 5 शाखाएं में ये सबसे छोटे श्री कुलेश्वर गिरी इस मठ में आसीन थे, उसका बड़ा पुत्र मैं सुरेंद्र गिरी हूँ। उसके बाद मेरा पुत्र धनंजय गिरी आ रहा है ना। और हम 4 मूर्ति थे, चारों मूर्ति में ये सब है। इधर हीरागिरी के परिवार से ये है धनेश्वर गिरी, रामेश्वर गिरी, ये रामेश्वर गिरी, ऐसे इस प्रकार से ये सब है। ये उनका वंश है, ये बड़े का वंश है। इसका परिवार एक खेमगिरी और बुद्धोगिरी के परिवार में, ये बुद्धोगिरी का परिवार रायपुर में है, अहिवारा रायपुर, अहिवारा में भी है, रायपुर में भी है, और ये नारधा में है, दुर्ग में है, ये सब परिवार नाम संप्रदाय का पिंड होते हैं, भभूति पिंड, है ना। जैसे खैरागढ़ में छोड़ा है बाबा जी, है ना, तो बहुत बड़े विशाल काय रूप ले लिया है वो। ये 10 नाम गिरिपुरी, वन भारती, सरस्वती, रण्य सागर, तीर्थ आश्रम, इस प्रकार से 10 नामी सन्यासी होते हैं, है ना। इसमें से कोई कोई संत अपने शिष्यों को गृहस्थ आश्रम में भेज दिए, वही गृहस्थ आश्रम में रह करके शिवालय में, मठों में हम सब रहते हैं गोस्वामी लोग। सनातन में 33 कोटि देवी देवता है, सबको मानते। ये शंकर जी है, ये लकड़ी का है, ये बस्तर काट श्वेतार्थ गणेश है, ये मेरे दादाजी थे, है ना। ये पिताजी है, ये सब ये शंकराचार्य का है, ये काशी का मूर्ति, संत का मूर्ति है बाबा जी का। ये हनुमान जी है, गौ माता की गोबर से निर्मित, इसी को बनाए हैं रुखड़नाथ जी। ये तो आश्रम थे, सन 67 में इसको मंदिर का रूप दिया गया है। और जिस दीवार में हनुमान जी चिपका हुआ है वो मिट्टी का दीवार है ना। उस दीवार को साइड से तोड़ा गया, साइड अलग निकाला गया मूर्ति को, ये गोबर से निर्मित है। राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। महाराज जी बोलो, देखा जाता है तो गोबर कुछ सालों के बाद वो हाँ खराब हो जाते हैं। हाँ, प्रतिमा अभी तक की खराब नहीं हुई है। इसकी क्या कुछ हाँ, विशेषता यही है कि ये संतों के द्वारा निर्मित है भाई। लगभग कितने साल? इसको 350 वर्ष हो चुका है। सन 67 में यहाँ जब मंदिर का निर्माण किए, खुदाई किए नेव को, तो एक श्रीफल पाया गया। वो श्रीफल का ऊपर का छिलका जो था वो सड़ गए थे। तो हमारे दादा लोग बोले क्या है, बोले नारियल है। बोले तोड़ करके देख, बोलो। उसको तोड़ करके देखे तो एकदम स्वच्छ गीला नारियल था और बहुत ही मीठा। सन 67 में ऐसे बताते हैं भाई। अब पूर्वज लोग बताते हैं, उसी को हम बता रहे हैं, है ना। और बाबा जी जो है 2 श्वान पाले थे, उनका मठ है ये सामने जो देख रहे हो, ये मठ है श्वानों का। आप लोगों को परिचय दिलाता हूँ कुंड से और उसके भंडारे के रूम से। चलिए आइए, ये है बाबा जी का भंडार गृह का चूल्हा। चूल बोलते 350 वर्ष तो हो ही गया। तो यहाँ के नारदा के जो पार्षद हैं, सरपंच हैं, ये जो कहीं न कहीं ये वो पौराणिक चीजों को दर्शाया जा सकता है। हाँ, तो होगा, तरह से मेंटेनेंस कर देना, वो सब हो जाएगा धीरे धीरे, उनकी कृपा हो रही है ना। इनको बनाने के लिए हो गया संकल्पित हो गया, किसी भक्त ने किया है ना। तो कहे महाराज जी हमारे हाथ से बनेगा, ठीक है भाई।
इसलिए इसको छोड़ा गया है। वो आप देख सकते हो वहाँ पे चूल्हा का जो हाँ, धुएं निकले कि नहीं, धुआं, वो धुआं निकलने के लिए कि क्या है वो? धुआं निकलने के ये लिए। जो जलावन उसमें लगाते हैं भंडारे के लिए। हाँ हाँ, वो सब लगाते थे ना, सब लक्कड़ वक्कड़ डालते थे इसमें। खड़खड़ जी महाराज जी यहीं से वो जल, हाँ हाँ, यहीं से घी लिए थे बाबा जी, इसी कुंड से। इसको भी अगर कोई जाती हो अभी साफ सुथरा- बाबा जी सुनो ना, इसको हम लोग सफाई करवा रहे थे, इसको बंधाने के लिए पत्थर भी ला चुके थे, लेकिन बाबा जी ने संकेत कर दिए जी, जिस व्यक्ति ने संकल्प किया था कि इसको मैं बनवाऊंगा करके, तो उनको कहे कि इसको छेड़ना नहीं, रहने दो। तो ऊपर से पत्थर को जोड़ाई किए और इसको छेड़े नहीं, सफाई किए मतलब, और मिट्टी उट्टी निकाले ये भी इधर लगभग उधर। 350 साल और उसी समय से है, ये पूरा चट्टान है पूरा। अब काश अगर इसको कहीं अच्छे से बना दें तो स्विमिंग पूल हो जाएगा है ना, जो दृश्य है वो दृश्य नहीं मिलेगा। अब देखो बाबा जी की जो इच्छा होगी वो होगा, है ना, है तो कि यहाँ के जो विधायक जी हैं, पार्षद जी हैं, सरपंच जी हैं, उन लोग यहाँ पे आकर क्या क्या कुछ कर रहे हैं, उन लोग क्या सहायता यहाँ पे? नहीं, अभी तक की कोई सहायता नहीं किए हैं। वो गेट में फाटक दिए थे, बाकी ऐसे नहीं दिए, ऐसा कुछ नहीं। और गांव वाले लोग सीसी रोड को बनवा दिए यहाँ। मतलब अभी यहाँ पे व्यवस्था की कई सारी अभी कमियां हैं। अब पानी की क्या हाँ, कुछ यहाँ पे व्यवस्था? पानी है, तो पानी। जो भक्तजन आते हैं उनके हाँ, उनके लिए अपने बोर है ना, वो हाँ। बोर आप लोग लगाए हैं हाँ। या कोई? नहीं, भक्त लोग लगवाए हैं उसको, बोर को। हाँ, ये जितने भी कार्य हुआ है सब भक्तों के द्वारा हुआ है ना। यहाँ तो उनके जगह में आने से ही के कार्य सफल होते। अग्नि कुंड है, ये चलता रहता है अनवरत, 24 घंटा 24 घंटा जलता है। पहले यहाँ थे, जब इसका जीर्णोद्धार हुए ना, तो वहाँ के अग्नि को यहाँ प्रतिष्ठित किए। ये अग्नि जला कैसे? ये बाबा लोग जलाते हैं, धूना रहते हैं उन लोगों के पास, धूना पानी, यहाँ धूना है, कोने में पानी है ना। संतों का यह वाणी है भाई। मतलब ये भी 350 वर्ष से पहले से जल रहा है। इधर थे, हमको इसको 15-16 साल हुआ है यहाँ प्रतिष्ठा किए हुए। यहाँ से ला करके यहाँ प्रतिष्ठित किए। यहाँ पर थे इनका धूना, यहाँ पर थे, इस कोने में थे। जब मंदिर का निर्माण हुआ तब वहाँ पे उसको, हाँ, उसको वहाँ लोगों की व्यवस्था के लिए बैठेंगे उठेंगे, भगत लोग बढ़ने लगे, है ना, आने जाने लगे, तो साधु सन्यासी आते हैं। आप लोग तो देख ही रहे हो कि अभी संत आए थे, आप लोग उससे मुलाकात हुई, है ना, संत लोग आते